डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार झुक गए हैं। भारत की ये जीत सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, बल्कि आने वाले सालों में हमारे देश की पूरी तस्वीर बदल सकती है। सोचिए, ट्रंप ने खुद स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील की बातचीत सालों से अटकी हुई थी, वो अब फिर से शुरू हो चुकी है। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले हफ्तों में उनकी और पीएम मोदी की डायरेक्ट बातचीत होगी और इस बार कोई रुकावट नहीं आएगी। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $4.2 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ, और अमेरिका हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। पिछले साल दोनों देशों के बीच $120 बिलियन का व्यापार हुआ था, जिसमें भारत को $40 बिलियन से भी ज्यादा का फायदा हुआ। अगर ये डील पूरी तरह से खुल जाती है तो आने वाले 5 सालों में भारत का एक्सपोर्ट दोगुना हो सकता है। आप सोच भी नहीं सकते। इसका असर सिर्फ बड़ी कंपनियों पर नहीं, बल्कि आपके और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ेगा। सस्ती दवाइयां, टेक्नोलॉजी, आईटी सर्विसेज, मोबाइल से लेकर कपड़े तक, सब कुछ सीधे प्रभावित होगा। और ये है वो जीत जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। दोस्तों, आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि इजराइल जैसा देश भी भारत को रोल मॉडल मान रहा है। आप सोचिए, इजराइल का सबसे बड़ा अखबार जेरूसलम टाइम्स ने लिखा, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि आत्मसम्मान कैसे जीता जाता है। इजराइल को भारत से सीखना चाहिए कि अमेरिका पर आंख मूंद कर निर्भर रहना कैसे छोड़ा जाए। हर फैसला अमेरिका के इशारे पर करना हमारी सबसे बड़ी गलती है। भारत ने साबित कर दिया कि मजबूत लीडरशिप से इस गुलामी की जंजीर तोड़ी जा सकती है। अब जरा ठहर कर सोचिए, ये बयान किसी छोटे देश का नहीं है, ये उस इजराइल का है जिसे हमेशा अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त कहा जाता है। वहां के नेता ही नहीं, आम जनता तक अब मान रही है कि भारत की नीति ही सही रास्ता है। तथ्यों की बात करें, भारत आज $4.2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और अगले 5 सालों में $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे बिना झुके, बिना किसी की डिक्टेशन लिए अपनी शर्तों पर खड़ा होना है। यही वजह है कि इजराइल का मीडिया और जनता दोनों अपने नेताओं से कह रहे हैं, भारत जैसी पॉलिसी अपनाओ। सोचिए दोस्तों, जब एक ऐसा मुल्क जिसकी सुरक्षा, हथियार और टेक्नोलॉजी सब अमेरिका पर टिका है, वहां की जनता भी ये कह रही है कि भारत से सीखो, तो इससे बड़ी ट्रॉफी भारत के लिए और क्या हो सकती है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक जीत नहीं है, ये साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। क्योंकि जब आपका दुश्मन नहीं, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े दोस्त का मीडिया और जनता तक आपको मास्टर मानने लगे, तो समझ जाइए कि भारत अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की गेम चेंजर पावर बन चुका है। अब आते हैं भारत अमेरिका की तरफ। दोस्तों, ट्रंप के उस धमाकेदार ट्वीट के लगभग 4 से 5 घंटे बाद पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसी स्टेटमेंट को कोट कर लिखा, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भारत अमेरिका का रिश्ता पूरी तरह से कूटनीतिक और रणनीतिक है। एक तरफ दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और दूसरी तरफ सबसे बड़ा लोकतंत्र। दोनों देशों को साथ साथ चलना ही होगा। सोचिए, ये लाइन सुनने में जितनी सीधी लगती है, उसका असर उतना ही गहरा पड़ा। मोदी जी के इन शब्दों ने ट्रंप को इतना हिला दिया कि उन्होंने तुरंत अपनी सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ पर खुद इसे रीपोस्ट कर दिया। और दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। अमेरिका वही देश है जिसने सालों तक भारत को सिर्फ डेवलपिंग मार्केट की तरह देखा था, लेकिन आज वही अमेरिका भारत को बराबरी का पार्टनर मानने पर मजबूर है। तथ्य देखें, पिछले साल भारत अमेरिका का कुल व्यापार $120 बिलियन के पार गया, और अगर ये नई डील पूरी होती है तो आने वाले 5 सालों में ये आंकड़ा $250 बिलियन तक जा सकता है। यही वजह है कि ट्रंप ने न सिर्फ झुककर ये डील दोबारा शुरू करने का ऐलान किया, बल्कि मोदी जी की इस लाइन को अपना डिप्लोमेटिक कार्ड बना लिया, क्योंकि वो भी जानते हैं आज की दुनिया में भारत को इग्नोर करना नामुमकिन है। दोस्तों, असली ताकत यही है जब आपके शब्द दुश्मन या दोस्त दोनों को मजबूर कर दें कि वो आपको फॉलो करें। और मोदी जी के इन शब्दों ने अमेरिका को यही एहसास करा दिया कि भारत अब सिर्फ एक पार्टनर नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पावर सेंटर है। दोस्तों, मजा तो अब आया।
कल तक ट्रंप की पार्टी के वही बड़े बड़े चेहरे जो खुलेआम भारत को ताने मारते थे, हमारे ऊपर उंगली उठाते थे, यहां तक कि हमें धमकी देते थे, आज वही नेता गिरगिट की तरह रंग बदल कर कह रहे हैं, भारत हमारा असली स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, हमें भारत के साथ मिलकर काम करना ही होगा, भारत को साथ लिए बिना हमारा कोई भी ट्रेड डील सफल नहीं हो सकता। सोचिए, कल तक जो हमें नीचा दिखाने में लगे थे, वही आज हमें अपना सबसे बड़ा साथी कह रहे हैं। यही तो है भारत की विदेश नीति का कमाल। आज ट्रंप जैसे ताकतवर राष्ट्रपति, जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर आर्सेनल, सबसे बड़ी मिलिट्री और सबसे अमीर इकोनॉमी है, वो तक भारत के सामने झुक गए। अब सोचिए, कभी वही अमेरिका जिसने ईरान, रूस और चीन जैसे देशों पर एक झटके में आर्थिक पाबंदियां लगा दी थीं, वही आज भारत के आगे रुककर सोच रहा है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया, हम अपने रास्ते पर चलेंगे, चाहे पूरी दुनिया क्यों न बदल जाए। और दोस्तों, यही है असली जीत। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉर की जीत है। क्योंकि जब आपके दुश्मन की पार्टी तक आपके आगे खामोश हो जाए और मजबूर होकर आपको स्ट्रैटेजिक अलाय कहना पड़े, तो समझ लीजिए आपने पूरी बाजी पलट दी है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा। ट्रंप ने खुद बयान दिया है कि आने वाले हफ्ते में उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की सीधी फोन कॉल होगी और वहीं से इस ट्रेड वॉर का असली अंत लिखा जाएगा। ताजा इनसाइडर रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को अपनी 2 सबसे बड़ी और सख्त शर्तें वापस लेनी पड़ेंगी। पहली शर्त थी, भारत अपने विशाल कृषि बाजार को पूरी तरह खोल दे और अमेरिकी गेहूं, सोया और मक्का को अंदर आने दे। लेकिन हकीकत यह है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जहां 14 करोड़ से ज्यादा किसान हर दिन खेतों में पसीना बहाते हैं। ऐसे में अगर अमेरिकी सस्ता अनाज अंदर आ गया तो सीधा असर भारत के ग्रामीण अर्थतंत्र पर पड़ेगा। इसलिए मोदी सरकार साफ कर चुकी है कि फूड सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी शर्त थी, भारत हर हाल में डॉलर को सपोर्ट करे। लेकिन दोस्तों, दुनिया बदल रही है। आज रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे BRICS देशों के साथ भारत भी डॉलर को धीरे धीरे किनारे कर रहा है। यही तो असली न्यू इंडिया की तस्वीर है, जहां अब दूसरे देश हमारी ओर देखते हैं और कहते हैं, भारत से सीखो, आत्मसम्मान कैसे बचाया जाता है। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत को रूस के सस्ते तेल पर अडिग रहना चाहिए, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव क्यों न बनाए? और क्या यह सही समय है कि भारत पूरी दुनिया के लिए एक नया आर्थिक मॉडल बने जो डॉलर पर निर्भर न हो? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि दोस्तों, आने वाले दिनों में भारत और भी बड़े फैसले लेने वाला है और हम आपको हर अपडेट यहां सबसे पहले देंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।